हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 4 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 11 जीत खेल भावना की। तो इस पाठ में हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, प्रश्न और अभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण, और आपके लिए व्याकरण में कुछ वर्क है वो देखेंगे। फिर आपके लिए रचना और कुछ गतिविधि योग्यता विस्तार के साथ। तो चलिए सबसे पहले पाठ का उच्चारण देख लेते हैं। पाठ 11 जीत खेल भावना की। खेल में हार जीत लगी रहती है। जीतने हारने की दृष्टि से खेल नहीं खेलने चाहिए। खेल में अच्छा खेल खेलने की, मिलजुल कर खेलने की भावना प्रमुख रहनी चाहिए। हारने पर न तो जीतने वाली टीम से ईर्ष्या करने की भावना होनी चाहिए, न जीतने पर हारने वाली टीम को नीचा दिखाने की भावना होनी चाहिए। प्रधान अध्यापक जी के ऑफिस के आगे भीड़ लगी हुई थी। कुछ लड़कों ने सुरेश को इतना मारा था कि उसका सिर फूट गया था। सब इस बात को जानते थे कि यह काम महेश और उसके साथियों का है। सुरेश और महेश की दुश्मनी पूरे स्कूल में जाहिर थी, मगर बात इतनी बढ़ जाएगी इसकी किसी को भी उम्मीद न थी। प्रधान अध्यापक जी के बहुत पूछने पर भी सुरेश ने महेश का नाम नहीं बताया। प्रधान अध्यापक जी ने एक बार फिर पूछा, बताओ सुरेश, यह किसका काम है? उसे जरूर सजा दी जाएगी। नहीं सर, मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया था, इसलिए चोट लग गई। मगर प्रधान अध्यापक जी को भनक लग गई थी कि वार्षिकोत्सव की तैयारी करते समय सुरेश और महेश में कुछ कहासुनी हो गई थी। हर बार सभी खेलों में सुरेश अव्वल आता, इस कारण महेश उससे ईर्ष्या करने लगा था। उसके कुछ साथियों ने उसके इतने कान भरे कि वह सुरेश को अपना दुश्मन समझने लगा था। उसका नतीजा आज सबके सामने था। सुरेश को अस्पताल ले जाकर पट्टी करवा दी गई, साथ ही सिर में कुछ टाके भी लगे। फिर उसे घर भेज दिया गया। दूसरे दिन हाल खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग बुलाई थी। वातावरण एकदम शांत था। प्रधान अध्यापक जी बोले, कल हमारे स्कूल में जो घटना हुई है उससे मुझे गहरा आघात पहुंचा है। मुझे दुख है कि हमारे स्कूल की शिक्षा को कुछ छात्रों ने सही ढंग से ग्रहण नहीं किया। महेश और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी धमनियों में रक्त जम गया हो। महेश सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश ने उसका नाम प्रधान अध्यापक जी को बता दिया हो। हाय, अब क्या होगा? महेश सोच में पड़ गया। सुरेश को मारते वक्त वह इतना हिंसक हो गया मानो उस पर शैतान सवार हो गया। उसने आगा देखा न पीछा। स्टिक से सुरेश के सिर पर कई वार किए। सुरेश जब लहूलुहान हो गया तो डर कर महेश व उसके दोस्त भाग गए। तभी प्रधान अध्यापक जी की आवाज सुनकर महेश की तंद्रा भंग हुई। वे कह रहे थे, मगर सुरेश ने
मेरे बहुत पूछने पर भी उस छात्र का नाम नहीं बताया जो उसे इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार है। यदि वह छात्र अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, अन्यथा पता चलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक बात और, प्रधान अध्यापक जी थोड़ा रुककर आगे बोले। इस बार वार्षिकोत्सव खेल रद्द किया जाता है। खेल अगर आपस में सहयोग, प्यार की भावना का संचार करने में असफल रहता है तो कोई फायदा नहीं ऐसे आयोजनों का जो आपस में ईर्ष्या और द्वेष की भावना को जन्म दें। अगर खेल की भावना से खेला जाए तभी अच्छा है। अच्छा, अब आप सब जा सकते हैं। सभी छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। उधर महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह ग्लानि के कारण स्वयं से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह सोच रहा था कि सुरेश चाहता तो उसे सजा दिला सकता था। फिर उसने मन ही मन अपनी गलती स्वीकार की और प्रधान अध्यापक जी के पास जा पहुंचा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही सुरेश की इस हालत का जिम्मेदार हूं। कहते हुए महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही मैं चाहता था। तुम सुरेश से माफी मांगो। तुमने उसे गहरा आघात पहुंचाया है। प्रधान अध्यापक जी बोले। सर, एक विनती है आपसे। महेश आंसू पोंछते हुए बोला। आप वार्षिकोत्सव खेल रद्द न कीजिए। मैं वायदा करता हूं कि हम खेल को खेल की भावना से ही खेलेंगे, उसे ईर्ष्या का कारण नहीं बनने देंगे। ठीक है, प्रधान अध्यापक जी बोले। नियत समय पर खेलोत्सव शुरू हुए। जैसा हमेशा होता आया था, सुरेश इस बार भी सभी प्रतियोगिताओं में विजयी रहा। सभी शिक्षकों के मन में आशंका थी कि कहीं फिर कोई हादसा न हो, मगर सबकी आशंका के विपरीत महेश आगे बढ़ा और सुरेश से बोला। बधाई हो सुरेश, वास्तव में मेहनत ही सफलता की हकदार होती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? सुरेश बोला। अगली बार तुम्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा। बोलो, स्वीकार है? महेश की आंखों में आंसू आ गए। बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्यों नहीं? सुरेश और महेश दोनों प्रधान अध्यापक जी के पास पहुंचे। प्रधान अध्यापक जी खुश थे कि उनका प्रयास बेकार नहीं गया। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का उच्चारण देखा है। चलिए अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो हमारा पाठ 11 है, जीत खेल भावना की। तो खेल में क्या होता है, हार जीत लगा रहता है, ठीक है। जीतने हारने की दृष्टि से खेल नहीं खेलना चाहिए। खेल को अच्छा खेलने, मिलजुल कर खेलने के लिए ही खेलना चाहिए। जीतने वाली टीम से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हारने वाली टीम को कभी नीचा नहीं दिखानी चाहिए। यही पाठ का उद्देश्य है। चलिए अर्थ की ओर चलते हैं।
तो प्रधान अध्यापक के ऑफिस के आगे जो है बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। वहाँ एक लड़का सुरेश है जिसका सर फूट गया था और सभी साथी जानते थे कि किसने उसको मारा होगा, महेश और उसके साथियों ने। ठीक है, क्योंकि उनकी दुश्मनी पूरे स्कूल में फैली हुई थी। लेकिन इतना इनका लड़ाई हो जाएगा और खून आ जाएगा इस प्रकार का उम्मीद किसी को नहीं था। लेकिन प्रधान अध्यापक के पूछने पर भी सुरेश ने महेश का नाम नहीं बताया। प्रधान पाठक ने फिर एक बार पूछा कि बताओ सुरेश, तुम्हें किसने मारा है? लेकिन उसने कहा कि वह सीढ़ी से फिसल गया है और चोट लग गई। तो फिर प्रधान अध्यापक जी को यह भनक लग गई थी किस बात की कि वार्षिकोत्सव की तैयारी करते समय दोनों तैयारी कर रहे थे। उस समय सुरेश और महेश में कुछ कहा सुनी हो जाना मतलब दो बात हो जाना, झगड़ा होने की शुरुआत हो जाना। ठीक है, क्योंकि सुरेश हर चीज़ में अव्वल आता था और इसकी ईर्ष्या महेश को थी। ठीक है, और उसके दोस्तों ने भी सुरेश के खिलाफ इतना उसके कान भर दिए थे महेश को कि सुरेश को अपना दुश्मन समझने लगा था। फिर क्या किए कि अस्पताल ले गए, सुरेश को पट्टी वट्टी कर दिए, टाँके वाँके लगा के फिर उसको घर भेज दिए। अब अगले दिन प्रधान अध्यापक ने मीटिंग बुलाई जहाँ पर खचाखच भरा होना, देखिए भरा तो है लेकिन कैसा भरा है, खचाखच। तो भरा क्या है, विशेष्य है, और खचाखच यह इसका विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। वातावरण शांत हो गया। अब प्रधान अध्यापक बोले कि कल हमारे स्कूल में जो घटना घटा वह बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, और हम जो सही जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है उसे ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इतना सुनते हैं महेश के चेहरे पीले पड़ गए। चेहरे पीले पड़ जाना मतलब क्या होता है, चेहरे पीले पड़ जाना मतलब घबरा जाना। ठीक है, तो अब पूरा घबरा गया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो धमनी में रक्त जम जाना, मतलब ऐसा फील हुआ उसको कि वह पूरा सुन्न हो गया है। ठीक है, अब महेश सोच रहा था कि कहीं सुरेश ने उसका नाम तो नहीं बता दिया, अब क्या होगा, मुझको सस्पेंड कर देंगे, ये वो सब चीज़ वो सोचने लगा। सुरेश को मारते वक्त इतना हिंसक हो गया कि मानो उस पर शैतान सवार हो गया। अब शैतान सवार हो जाना मतलब दूर प्रवृत्ति जो है प्रबल हो जाना। जो शैतान मतलब दूर प्रवृत्ति मतलब खराब प्रवृत्ति या शैतानी ताकत सवार हो जाना। ठीक है, उसने आगा देखा ना पीछा, मतलब अब आगा देखा ना पीछा देखा मतलब हित और अहित का चिंता किए बगैर। ठीक है, उसको बोलते हैं आगा देखा ना पीछा। ये नहीं समझना कि वो सही है कि गलत। ठीक है, उसको देखे बगैर उसने स्टेक से सुरेश के सिर को मार करके लहूलुहान कर दिया। ठीक है, और लहू को दे करके भाग गए। तो प्रधान पाठक की आवाज़ सुनकर तंद्रा भंग हुई, मतलब एक गहरी सोच में डूब जाना, दूसरी दुनिया में चली जाना, या फिर बीते हुए चीज़ों को अपनी आंखों के सामने बीतते हुए देखना। ठीक है, उसको तंद्रा बोलते हैं। अब भंग हो गई, तो वे कह रहे थे कि सुरेश ने मेरे पूछने पर भी उसका नाम तो नहीं बताया है, लेकिन जिसने भी यह जिम्मेदार आदमी है जिसने उसकी हालत ऐसा की है, अगर वह अपनी गलती स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो उसको सजा दी जाएगी। और एक बात, इस बार वार्षिकोत्सव खेल रद्द कर दिया जाता है क्योंकि लड़ाई झगड़े के साथ खेल खेलने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो यह सुनते ही सभी छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। ठीक है, अब उत्साह ठंडा पड़ जाना मतलब मन के जो भी भावनाएं होती हैं वह समाप्त हो जाना। ठीक है, इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं, उनका जोश ठंडा हो गया। ठीक है, अब जो है महेश के मन में उथल पुथल मचना मतलब व्याकुल कर देना अंदर से। ठीक है, सोचते रहना। ठीक है, तो वह ग्लानि के कारण स्वयं से नजरें नहीं मिला रहा था। ठीक है, चाहता तो सूरज जो क्या है उसको सजा दिला सकता था, लेकिन उसने माफ़ कर दिया। तो वह अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए हेडमास्टर अपने प्रधान अध्यापक के पास पहुंच गए। उसने कहा कि सर मेरी गलती है, मुझे एहसास हो गया है। तो उसके हेडमास्टर ने कहा मैं यही चाहता था कि तुम अपनी गलती स्वीकार करो।
लेकिन तुम्हें सुरेश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर उसने आंसू पोंछते हुए महेश ने कहा कि वार्षिकोत्सव खेल जो है रद्द मत करिए। तो उसने कहा, वादा किया कि आप खेल भावना से खेलेंगे, ईर्ष्या से नहीं। तो प्रधान पाठक तब जाकर के माने और बोले कि ठीक है। अब जैसे ही शुरू हुआ तो जैसे हर साल होता था वैसे ही इस बार भी सूर्य जो है फर्स्ट आया सभी खेलों में। लेकिन सबको आशंका थी कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महेश ने सुरेश से बोला कि बधाई हो, तुमने मेहनत की और तुम्हें उसका फल मिला है, ठीक है। फिर सुरेश ने बोला कि अगली बार तुम्हें भी सफलता मिलेगी, मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर दोनों दोस्त हो गए, ठीक है। इस प्रकार प्रधान पाठक भी खुश हो गए कि उनका प्रयास जो है बेकार नहीं गया। इस प्रकार से यह पाठ का अर्थ समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, सुरेश ने महेश की शिकायत प्रधान अध्यापक जी से क्यों नहीं की? तो उसने उसका शिकायत क्यों नहीं किया? अगर वह शिकायत करता तो महेश को सज़ा मिलती, है ना। प्रधान अध्यापक जी ने वार्षिकोत्सव रद्द करने की बात क्यों की? क्योंकि खेल के भावना के साथ नहीं खेला जा रहा था, वहाँ ईर्ष्या द्वेष के साथ खेला जा रहा था। महेश सुरेश से ईर्ष्या क्यों करता था? क्योंकि सुरेश जो है हर खेल में फर्स्ट आता था। प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग क्यों बुलाई थी? ताकि गलती करने वाले को पश्चाताप हो, इसलिए विशेष मीटिंग बुलाई थी। और खेल वार्षिकोत्सव को समाप्त करने की घोषणा करने के लिए खेल मीटिंग बुलाई थी, ठीक है। महेश को आत्मग्लानि क्यों हुई? क्योंकि सुरेश ने महेश की कंप्लेन नहीं किया था और उसको माफ़ कर दिया था, इसलिए उसको आत्मग्लानि हो गई। क्या महेश ने सुरेश के साथ ठीक किया? अगर तुम महेश की जगह होते तो क्या करते? ये आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। महेश और सुरेश में से तुमको कौन अच्छा लगा और क्यों? तो इसको भी आपको उत्तर लिखना है कि आपको महेश अच्छा लगा या सुरेश, और अगर सुरेश अच्छा लगा तो क्यों लगा, और अगर महेश अच्छा लगा तो वो क्यों लगा, इसको उत्तर देना है आपको। अब चलिए व्याकरण के बारे में चलते हैं। व्याकरण में तो देखिए, मुहावरे के अर्थ है भनक लग जाना, संदेह हो जाना, ठीक है। तो उसका भनक लग जाना, संदेह हो जाना। आज मोहन और सोहन में लड़ाई होगा, मुझे भनक लग गया था, इस प्रकार इसको प्रयोग कर सकते हैं। कहा सुनी हो जाना, झगड़ा हो जाना। आज महेश और सुरेश के बीच में कहा सुनी हो गई, इस प्रकार आप उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगा दिखाना, पीछा, हित अहित का विचार नहीं करना, ठीक है। उसने आगा देखा न पीछा और रोहन का सर फोड़ दिया या उसको कुएं में धकेल दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चेहरा पीला पड़ जाना, घबरा जाना, ठीक है। जैसे कि सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया था, प्रधानाध्यापक की बात सुनकर महेश का चेहरा पीला पड़ गया, ठीक है। कान भरना, भड़काना, सुरेश के खिलाफ महेश के दोस्तों ने महेश के कान भर दिए थे, ठीक है। शैतान सवार होना, दूर प्रवृत्ति प्रबल हो जाना, जैसे कि पाठ में बताया गया है महेश के सर पर शैतान सवार हो गया था, ठीक है। इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। फिर महेश के ग्लानि के कारण महेश से भी नज़रें नहीं मिला रहा था। महेश सोच रहा था कि सुरेश चाहता तो महेश को सज़ा दिला सकता था। तो यहाँ पर देखिए सारे में महेश महेश दिया गया है। इसको महेश शब्द के बार बार पढ़ने से अच्छा इसे इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह कौन? महेश ग्लानि के कारण स्वयं से नज़रें नहीं मिला रहा था, ठीक है। इस प्रकार नाम के आगे में, नाम के जगह में हम वह इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा, देखिए नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वह, स्वयं, उसे, उसने, इस प्रकार सर्वनाम के शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लोभी काका एक बार बीमार हो गया। खर्चे के डर से लोभी काका, तो यहाँ पर खर्चे के डर से वह, यहाँ पर लोभी काका की जगह वह वैद्य से औषधि भी नहीं खरीदना चाहता था। बैगा के जाने पर उसको एक नारियल लाने का हुक्म हुआ। तो यहाँ पर लोभी काका की जगह उसको इस प्रकार से उसको प्रकट कर सकते हैं। नारियल खरीदने लोभी काका को, लोभी काका के, मतलब यहाँ पर हम
या लिख सकते हैं नारियल खरीदने उनको उनके गांव के दुकानदार के यहाँ जाना पड़ा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर बहुवचन बनाना है, ठीक है। जैसे कि वह आदमी गन्ना लाया था, एक आदमी एक गन्ना लाया था। अब बहुवचन मतलब यह आदमी गन्ने लाया था, बहुत सारे गन्ने, या ये आदमी गन्ने लाए थे, बहुत सारे गन्ने लेकर के आए थे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको भी बहुवचन बनाने हैं। तो बकरी चना खा गई, तो क्या है, बकरियां चना खा गई। चरवाहा या चरवाहे भैंस चराने गए, ठीक है। छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। लेखकों ने कहानियाँ लिखी। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। अब चलते हैं विशेषण की ओर। देखिए महेश ताजे फल लाया, देखिए फल लाया है लेकिन कैसा फल है, ताज़ा है। सुरेश 5वीं कक्षा में पढ़ता, वह कक्षा में पढ़ता है लेकिन कौन सा कक्षा में, 5वीं में। रेणु सुंदर लड़की है, रेणु क्या है, लड़की है, लेकिन वह कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। रेखा ने थोड़ा पानी पिया, रेखा ने पानी पिया है लेकिन कितना पानी पिया है, थोड़ा पानी पिया है। सलमा ने 1 लीटर दूध मांगा, सलमा ने दूध मांगा, कितना दूध मांगा, 1 लीटर, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सभी जो है क्या है, विशेषण बता रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए तो विशेषण के सवाल यहाँ पर हल करते हैं। रमेश 10 मीटर कपड़ा लाया, तो यहाँ पर हम क्या पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम 10, ठीक है। राजेश के पास मीठे फल हैं। रवि भारतीय नागरिक है। राहुल छोटे बच्चों को पढ़ाता है। इस प्रकार से उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रचना, खेल के आयोजन के साथ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी सूची बनाना है आपको। तो किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, खेल के नियमों का पालन होना चाहिए, खेल समय सीमा तक ही होना चाहिए, ठीक है। कहानी को नाटक के रूप में तैयार करो। अब जो कहानी है उसको नाटक के रूप में तैयार करना है और कक्षा में आपको क्या करना है, प्रस्तुति देनी है। और क्लब बनाना है आपको, तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल के खेल कूद में कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। तो इस तरह से आपको इसमें कंप्लीट करनी है। अब देखिए इस क्लब में शामिल होने वाले बच्चों की सूची बनाना है, इसमें चलाने के लिए नियम बनानी है, ठीक है। नियम जरूरी है या नहीं इसका भी जवाब आपको लिखना है। अब योग्यता विस्तार, अपने प्रदेश में प्रचलित विभिन्न प्रसिद्ध खेलों और उनके खिलाड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। तो आपको इसको जानकारी करनी है, हमारे प्रदेश में कौन कौन से खेल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो उसकी खिलाड़ियों के बारे में भी जानकारी लेनी है। अब समाचार पत्र में छपे किसी खेल समाचार की कटिंग आप पेपर में देखेंगे, खेल समाचार में आपको कटिंग मिल जाएगा, उसको आपको दीवार पर चिपकाना है। अब है विशेषण, जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे प्रधान अध्यक्ष पंत जी ने विशेष बैठक बुलाई, ठीक है। तो ऊपर के विशेष बैठक और नियत समय, जो यहाँ पर नियत समय पर खेलोत्सव शुरू हुए, इसमें का नियत समय। बैठक की विशेषता विशेष शब्द से, देखिए यहाँ पर बैठक तो बोला ही, लेकिन कैसा बैठक है, वह विशेष बैठक है। अब समय पर स्टार्ट हुआ है खेल, लेकिन किस समय पर, नियत समय पर, ठीक है, नियत समय पर। तो बैठक और समय विशेष से है और विशेष तथा जो नियत है वह विशेषण है। तो इस पाठ में से विशेषण और विशेष के कोई 4 जोड़े चुन करके आपको लिखने हैं। तो पाठ में जैसे कि गहरा आघात है, तो आघात पहुंचा प्रधान अध्यापक को, लेकिन वो कैसा आघात था, गहरा आघात था। और जो कक्ष था वह किस प्रकार भरा हुआ था, खचाखच भरा था। तो वो शब्द है, उस तरह का प्रकार आप और शब्द ढूंढ करके पाठ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो को नियत समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।